प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं से गणित विषय के अंतर्गत वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करना अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख गए हैं। आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल होता क्या है? देखिए, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से जितनी प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाने पर शून्य प्राप्त होता है, वही उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या 16 लिया हूँ। परिभाषा के अनुसार हमें इसमें प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाए हैं। जैसे प्रारंभिक विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7। इन्हीं विषम संख्याओं को घटाए हैं तो हमें शून्य प्राप्त हुआ है। 16 में 1 घटा तो 15 बचा, 15 में 3 घटा तो 12 बचा, 12 में 5 घटा तो 7 बचा और 7 में 7 घटा तो कितना बचा? शून्य। तो इस प्रकार हमने घटाने की क्रिया किया। कितने बार किया इसको भी देख लेते हैं, 4 बार। तो इसलिए 16 का वर्गमूल 4 होगा। इसी क्रम में देखिए, यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिया हूं 25। अब इसमें भी हमें प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाना है। तो 25 में 1 घटा तो कितना बचा? 24। 24 में 1 घटा तो बचा 3, नहीं 24 में 3 घटा तो 21 बचा और 21 में से 5 घटा तो 16 बचा और 16 में से 7 घटा तो कितना बचा? 9 और 9 में से 9 घटाए तो कितना प्राप्त हुआ? शून्य। और हमने 5 बार घटाए हैं, तो 5 बार घटाए हैं, इसलिए 25 का वर्गमूल हो गया 5। चूंकि 16 और 25 छोटी संख्या है, इसलिए हमने विषम संख्याओं को घटाकर उसका वर्गमूल प्राप्त किए हैं। लेकिन हमारे पास यदि बड़ी संख्या रहेगी तब हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने 625 लिया है, 625 लिया है। अब उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैंने सबसे पहले 5 से विभाजित किया है। अभाज्य संख्या पहले भी बता चुका हूँ, प्रारंभिक अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हमको अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पर 625 है, तो 625 की इकाई में यहाँ पर 5 है, तो ये 5 से ही विभाजित होगा। और जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो 2 से कटता है, तो यहाँ पर इकाई 5 है, इसलिए हम यहाँ पर 5 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 कम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया तो ये 25 हो गया, 5 पंचे 25। फिर इसको हमने 5 से विभाजित कर दिया, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से 25 को विभाजित किए हैं, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। अब उसके बाद हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर 625 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख दिया। अब चूंकि हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये जो है चिन्ह है वो और वर्गमूल का चिन्ह है। तो ये वर्गमूल के चिन्ह के अंदर हमको पहले 625 लिख देंगे, फिर बराबर करके जो भी अभाज्य गुणनखंड निकला है उसको भी
वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिखना है। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों का हमको जोड़ी बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 5 का एक जोड़ी बना दिया, फिर दूसरा 5 5 का एक जोड़ी बना दिया, मतलब यहाँ पर 2 जोड़ी बना हुआ है। अब हमको प्रत्येक जोड़ी में से, दोनों जोड़ी में से एक एक संख्या लेंगे। तो एक एक संख्या लेंगे तो एक जोड़ी में से 5 और दूसरे जोड़ी में से 5, और दोनों 5 का हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 5 पंचे 25। तो इस प्रकार 625 का वर्गमूल कितना हुआ, 25। तो इस प्रकार हमें कोई भी संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात कर देना है। एक और उदाहरण लेते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर 400 ले लिया। अब ये 400 का हमें अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना है। तो इसके इकाई में क्या है, शून्य है, तो वे 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित किए हैं तो 2 दूने 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। 2 से इसलिए कटा रहे हैं क्योंकि जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 रहता है वो हमेशा 2 से विभाजित हो जाता है। फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। देखिए यहाँ पर इकाई में 5 आ गया, अब 2 से नहीं कटेगा। तो हमारा अगला भाज्य संख्या होती है 3, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद आता है 5, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 पंचे 25 और फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसको बराबर करके लिखना है। अभाज्य गुणनखंडों को 400 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, इस प्रकार लिख देंगे। और उसके बाद वर्गमूल का चिन्ह लगाकर 400 लिखेंगे बराबर अभाज्य गुणनखंडों को भी वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। 2 2 का जोड़ी बनाना है। तो देखो यहाँ पर जोड़ी बना हुआ है, 2 गुणित 2 का एक जोड़ी बना है, फिर 2 गुणित 2 का एक जोड़ी बना है, और तीसरा जोड़ी बना है 5 गुणित 5 का। तो इस प्रकार हमें 2 2 का जोड़ी बना देना है। अब उसके बाद इन्हीं जोड़ी में से एक एक संख्या लेने पर, तो एक एक संख्या इसमें से लेंगे। तो एक जोड़ी में से ये 2 हो गया, और दूसरे जोड़ी में से ये 2 हो गया, और तीसरे जोड़ी में से ये 5 हो गया। अब सभी का हमें आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणित 2 गुणित 5 बराबर कितना हो गया, 20। तो इस प्रकार 400 का वर्गमूल निकल गया 20। आशा करता हूं कि इस उदाहरण से आप लोग अच्छी तरह से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। धन्यवाद।